इंदौर में विधानसभा 1 में कांग्रेस के विधायक को अपने कथा के आयोजन को लेकर दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक का आरोप है कि विधानसभा 1 से कैलाश विजयवर्गीय इस बार उम्मीदवार है और उन्हें डर है कि कहीं इस कथा के आयोजन से हमारी हार सुनिश्चित नहीं हो जाए। बस इसी डर और भय के चलते हमारी कथा को रोका जा रहा है और इसमें राजनीति षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस विधायक का कहना है कि पिछले 5 सालों से मैं जनता की सेवा कर रहा हूं और विधानसभा 1 में कई धार्मिक आयोजन करवाता रहता हूं। फिलहाल आचार संहिता भी नहीं लगी है और आगामी दिनों में मेरी कथा का आयोजन है जो पूरे प्रदेश भर में मशहूर है, लेकिन राजनीति पेंच के चलते इस धार्मिक आयोजन में अड़ंगा लगाया जा रहा है और इसी को लेकर विधानसभा 1 के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला आज पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे। यहाँ भी संजय शुक्ला को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। ये साफ मेरे सामने आदरणीय कैलाश जी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुझसे डर रहे हैं कि ये कथा हो जाएगी तो जनता मेरे साथ हो जाएगी। जनता तो मेरे साथ है, पहले से है, क्योंकि लगातार मैं 5 साल तक सेवा करी है। मैंने दुख हो या सुख हो या कोरोना काल हो या बाढ़ आए, मैं हर चीज़ हर उनके साथ में रहा हूँ। मेरी विधानसभा में एक भी आदमी एक्सपायर होता है या एक भी शादी होती है या एक भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, किसी का बर्थडे होता है तो मैं जाता हूँ, मेरा बेटा जाता है या मेरी पत्नी जाती है, क्योंकि वो मेरा परिवार है। और आपने देखा होगा कल कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या बोला है, नोट से वोट खरीदेंगे, नोट से वोट खरीदेंगे। कैलाश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल लोगों की सेवा करी है, 5 साल लोगों के दुख और सुख में गया। अरे आपने मेरे विधानसभा के लोगों को 51,000 वोट की वैल्यू की। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के अशोक नगर में आज मां और बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां बुजुर्ग महिला एक कार पर चढ़ गई और बेटी और नातिन को रोकने का प्रयास किया। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर बुजुर्ग महिला की बेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मां की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, इसी कारण से वह घर पर विवाद करती रहती है। उन्हें आज उनके घर पर आशा जाना था, जिसकी सूचना बुजुर्ग महिला को लगी तो वह कार के सामने आ गई और उन्हें आशा जाने से रोकने लगी। इस दौरान यह हाई वोल्टेज ड्रामा वहां मौजूद कई लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। तो मेरी माँ पागल है, 90 साल की है और वो पागल हो गई। घर में भी थोड़ा थोड़ी करती है, मुझे मारती है, मेरी बेटी को मारा और गाड़ी के कांच शीशे वगैरह तोड़ रही थी। तो पब्लिक इकट्ठी हो गई तो मेरे बेचारों को जान दो, उनकी ससुराल तो जा रही है। तो मुझसे कह रही कि मैं तेरे ससुराल नहीं जाने दूँ, तो ससुराल क्यों नहीं जाने देगी भैया? और 90 साल की उम्र है, प्लीज़ ये वीडियो वायरल ना करें। मैं निक्की की मम्मी बोल रही हूँ। उज्जैन के बड़नगर रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा होते होते बचा। यहाँ जल्दबाजी में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने रेलवे क्रॉसिंग के गेट को तोड़कर अंदर जा घुसा। गनीमत रही कि गेट ने तेज गति से आ रहे ट्रक के पहिए को रेलवे ट्रैक तक नहीं जाने दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि उस दौरान वहीं से एक ट्रेन गुजर रही थी। दरअसल घटना में कांच तोड़कर ट्रक में रेलवे क्रॉसिंग का बैरियर भी जा घुसा था। इसी के कारण तेज गति के ट्रक के पहिए थम गए और रेलवे क्रॉसिंग के मेन पटरी तक ट्रक नहीं पहुंच पाया। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर लापरवाही पूर्वक ट्रक को तेज गति से ला रहा था और वह उसे समय रहते कंट्रोल नहीं कर पाया। ट्रेन का आने का समय था, रेलवे क्रॉसिंग के गेट लगा दिए गए थे और ट्रक रेलवे क्रॉसिंग के गेट को तोड़कर अंदर जा घुसा, लेकिन गेट के बैरियर ट्रक के कांच में जा घुसे और तेज गति के ट्रक वहीं थम गए, जिससे कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। उज्जैन महाकाल के मुख्य मार्ग हरिफाटक ब्रिज पर ई रिक्शा चालक के खतरनाक स्टंट के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आया और पुलिस ने इस स्टंटबाज चालक को हिरासत में लेकर थाने लाए। यहाँ थाने पर इस स्टंटबाज की पुलिस ने पहले तो खातिर पानी की, इसके बाद चालक ने कान पकड़कर माफी मांगी और दूसरों को सीख भी दी कि इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। इस ब्रिज पर जिससे अचानक मेरा वीडियो वायरल हो गया, जिससे मेरा कोर्ट चैलेंज बना है और ये गलती मैंने कर दी है। इस गलती की माफ़ी चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, आम जनता से माफ़ी चाहता हूँ। और जो भी ई रिक्शा चलाते हैं भाई, ये गलती ना करे, नहीं तो इन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जैसी मुझ पर हुई है। इधर जिला कलेक्टर के आदेश पर आरटीओ विभाग ने भी मोर्चा संभाला और सड़क पर उतरकर ई रिक्शा ऑटो चालकों की पड़ताल की।
तो यहाँ कई अनियमितताएं सामने आई। यहाँ पर नाबालिग ऑटो चालक ई रिक्शा चालक वाहन चलाते हुए दिखाई दिए। इस पर आरटीओ अधिकारी ने उन्हें समझाइश दी तो कई नाबालिग अधिकारी से हुज्जत करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारी ने अपने अंदाज में नाबालिग को समझाइश दी। इधर आरटीओ विभाग ने लापरवाही बरतने पर ई रिक्शा ऑटो चालक को जब्त किया और नाबालिग को समझाइश देकर रवाना किया। अरे भैया कहीं होगा ना, तो भैया अरे गाड़ी में निकाल के लाया हूँ बस। अरे तो मंगवाने दूंगा पापा को बोलना। अरे बदतमीजी नहीं कर रहा सबके साथ। अरे आज देख रहे हैं कि आज हमने कुछ नाबालिग बच्चों को बिना लाइसेंस के ही वाहनों का संचालन करते हुए ई रिक्शा का संचालन करते हुए पकड़ा है। तो हमारा ऑटो रिक्शा संचालकों को ये संदेश है कि आप बिना लाइसेंस के और नाबालिग बच्चों को ऑटो रिक्शा ना चलाने दें। थैंक यू। उज्जैन की शिप्रा नदी रामघाट पर नदी किनारे आज कोबरा सांप निकला। इसे देख वहां मौजूद श्रद्धालुओं के बीच हड़कंप मच गया। इधर शिप्रा तैराक दल ने तुरंत इसकी सूचना नगर निगम को दी। खबर मिलते ही नगर निगम के कर्मचारी सांप पकड़ने वाले को साथ लेकर आए और कोबरा सांप को पकड़कर सुरक्षित उसे जंगल में छोड़ा गया। प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी ने आज अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी आज इंदौर आए हुए थे। उन्होंने दोपहर को उज्जैन पहुंचकर अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और बाबा महाकाल का गर्भगृह में पंचामृत अभिषेक किया। इसके बाद नंदी हाल में पहुंचकर नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं कही। वहीं महाकाल मंदिर समिति ने उद्योगपति अनिल अंबानी का महाकाल की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया। खरगोन शहर के जेतापुर में वार्ड क्रमांक 7 में पार्षद के अथक प्रयासों से आज 4 लाख से खरंजा निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न किया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के रहवासी भी मौजूद थे। पार्षद वार्ड नंबर 7 से हमको पूरे मोहल्ले वालों को बहुत खुशी दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भैया के लिए। और भैया ने जो आज हमको खुशी दी है उसके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।